और मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात कर लेते, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते हैं संकट है लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है, विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस एलपीजी का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपके याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, सही है, क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक की नौबत कैसे आई? इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हो, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा जी हो, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता था, बहुत बड़ा IT का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ भी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृ शक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहां पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहां सबसे बड़ी महत्ता बाबा विश्वनाथ के बाद है मां अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में। अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। जिस पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी, जिस सरकार ने मां अन्नपूर्णा की रसोई पर ताला लगवा दिया, वो कैसे बात करता है?
वेरी गुड। कि सब कुछ सही है। और इसके पहले सीता रसोई अयोध्या में पहले बंद हो चुकी है। डीएम से तो आप स्टेटमेंट दिलाते, आप अब मेरा टाइम मत लीजिए। सांसद ने दिया उसे। डीएम का स्टेटमेंट तो डीएम तो वही कहेगा जो सरकार कहेगी।